इस संसार में सभी जीव किसी न किसी निर्बलता और किसी न किसी बल को लेकर पैदा होते हैं। जैसे पक्षी नदी में तैर नहीं सकते तो मछली आकाश में उड़ नहीं सकती। कोई व्यक्ति मधुर गा नहीं पाता तो कोई तेज दौड़ नहीं सकता, तो कोई सुंदर लिखना में असमर्थ है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप अपने मन में विचार करें, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई भी दुर्बलता न हो, वह संपूर्ण हो, तो आपका जवाब होगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे आप संपूर्ण पाते हैं। इस संसार में ईश्वर ने हमें अगर कोई कमजोरी दी है तो हमें उससे लड़ने की शक्तियाँ भी दी हैं। आइए एक उम्मीद और आशा की किरण पर एक कहानी से समझते हैं। एक रेगिस्तान में एक पथिक भटक गया था। वह बहुत दूर तक चलकर आ रहा था। रास्ते में उसने प्यास से व्याकुल होने पर पानी की तलाश करना शुरू किया, पर उसे पानी कहीं न मिला। बहुत चलने के बाद उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने अपने कदमों को बढ़ाकर झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। उसे लगा कि यह भी शायद कोई उसकी एक मृत तृष्णा है, पर उम्मीद में ही वह आगे बढ़ता गया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि सच में एक झोपड़ी है। और क्या, वह देखता है कि झोपड़ी में एक हैंडपंप भी है। उसके निर्बल शरीर में एक नया जोश आ जाता है। वह पूरी शक्ति से उस हैंडपंप को चलाता है, पर क्या, उसमें तो पानी ही नहीं था, वह सूख गया था। वह निराश होकर ईश्वर की तरफ देखता है। जैसे ही गर्दन ऊपर करता है, उसे एक बोतल टंगी हुई दिखाई देती है। वह झट उस बोतल को उठाता है। उसमें पानी भरा होता है। वह बोतल का ढक्कन खोलकर उसे जैसे ही पीने जा रहा होता है तो उसे बोतल में लिखे कुछ वाक्य दिखाई देते हैं। उस पर लिखा होता है कि बोतल का जल हैंडपंप पर डालकर पानी हैंडपंप से निकालो और अपनी प्यास बुझाकर बोतल फिर वापस रख दो। वह संशय में होता है, कहीं यह जो पानी का स्रोत इसे मिला है, कहीं यह भी उसके हाथ से छूट न जाए। पर वह उम्मीद, वह आशा नहीं छोड़ता है। वह जल हैंडपंप में डालकर फिर से प्रयास करता है। और क्या, इस बार खूब मीठा ठंडा जल हैंडपंप से बाहर आता है। वह अपनी प्यास बुझाता है और पानी की बोतल फिर से भरकर अपनी जगह टंगा देता है। जब वह झोपड़ी से बाहर निकलता है, उसे वापस कुछ याद आता है। वह पलट कर आता है और उसी पानी की बोतल में लिखी गई पंक्तियों के नीचे लिख देता है कि मैंने इसे आजमाया और आप भी मेरा यकीन करिए। यह लिखकर वह वापस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। तो हम इंसान भी अगर उम्मीद की किरण न छोड़ें तो उम्मीद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। हमें न किसी के अभाव में जीना चाहिए, न किसी के प्रभाव में जीना चाहिए,
बल्कि हमें ज़िंदगी अपने ही स्वभाव में जीना चाहिए। क्योंकि माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छा बने, हमें किसने रोका है। तो देखा मित्रों, यह शरीर जो हमें मिला है वह हमारे माँ बाप की धरोहर है, और हमें कुछ भी करने से पहले अपने माँ बाप का चेहरा सामने रखना चाहिए। आशा और उम्मीद हमेशा जग में दिए के समान हैं। जिस प्रकार रात के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार हर बुरे दिन के बाद अच्छाई जरूर लौटती है। आशा करता हूँ कि आप ईश्वर की दी अनमोल भेंट या शरीर का मान रखेंगे, और कोई भी अनित करने से पहले, अहित करने से पहले उस ईश्वर का ध्यान करेंगे, अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे, और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे।